हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर किया था। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि हम लोग को इलेक्ट्रिक मोटर को समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है। हम लोग स्टार्टिंग से सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक का नाम है हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर हमारा force on a current carrying conductor placed in a magnetic field। कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि हमारा कंडक्टर जो होता है अगर उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट हम पास करवाते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब क्या किया जाए कि एक मैग्नेटिक फील्ड में उस करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाए तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो हम लोग को पता है कि एक जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर था, करंट कैरिंग कंडक्टर जो था वो हमारा क्या कर रहा था कि मैग्नेटिक नीडल पर फोर्स लगा रहा था। तो क्या होगा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दे तो उस पर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, वो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया गया कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग प्लेस किए तो वहां पर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ। हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, हॉर्स मैग्नेट लिए हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हम लोग को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ जाता है। और हम क्या किए कि इसके ठीक बीचों बीच एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिए। ये कुछ वायर के थ्रू सस्पेंडेड है स्टैंड में। अब हम क्या किए कि यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिए तो होगा क्या कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई होगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये अप्लाई क्यों होगा और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग जानते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। हम क्या किए यहाँ पे कि एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स जोड़ दिए हमारा इस कंडक्टर के थ्रू, तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और इस डायरेक्शन में हमारा करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा। अब हम लोग को पता है कि एक कंडक्टर जो होता है हमारा जिसके थ्रू अगर करंट फ्लो हो रहा हो तो वो भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या हम ये फिर से ये ऑलरेडी मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड है इस जगह पर। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर में हमारा करंट पास हो रहा है तो ये भी हमारा रॉड भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। हम लोग पढ़ चुके इससे पहले वाले वीडियो में। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर दूसरा मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, दोनों में आपस में फोर्स लगेगा। या तो वो अट्रैक्शन होगा या फिर वो आपस में रिपल्सन होगा, मतलब एक तरह का फोर्स दोनों के बीच में अप्लाई होगा। हम लोग पढ़े थे इस चीज के बारे में। एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो वहां पर हमारा फोर्स एक दूसरे के ऊपर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है या करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये दोनों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, दोनों के बीच मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन होगा और इस कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई होगा। अब ये फोर्स किस किस बात पर डिपेंड करेगा और किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स हमारा डिपेंड करेगा किस किस बात पर। पहला करंट पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर हम करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे तो होगा क्या, यहाँ पर इस रॉड में इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। हम लोग बात किए थे कि करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी। तो करंट इंक्रीज किए, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा और इस वजह से क्या होगा, इस पे फोर्स जो लगेगा वो भी हमारा इंक्रीज करेगा। तो पहले करंट पर डिपेंड करेगा, फिर करंट के डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा, करंट के मैग्नीट्यूड पर और फिर करंट के डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। करंट का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें, अभी करंट इसके थ्रू इधर से फ्लो हो रहा है, अब अगर इधर से फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा। हम लोग पढ़े थे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट के डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो करंट का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ पर इस रॉड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगा और इस वजह से इसका जो फोर्स लग रहा होगा उसके डायरेक्शन में भी चेंजेस आएगा। और थर्ड किस पॉइंट पर डिपेंड करेगा, हमारा करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन।
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को चेंज कर दें, जैसे कि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा वो क्या है, नॉर्थ से साउथ इस तरफ है, अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगा इस रॉड पे उसका डायरेक्शन में भी चेंजेस होगा। तो किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, करंट के मैग्नीट्यूड पर, करंट के डायरेक्शन पर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर और मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी पर। अगर मैग्नेट जो है हमारा उससे अगर मैग्नेटिक फील्ड कम पावर का बने तो क्या होगा, यहाँ पर फोर्स भी कम अप्लाई होगा। तो ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये कारण था, हम लोग समझे कि इस पे फोर्स क्यों अप्लाई होगा और वो फोर्स किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। अब हम लोग जाने कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसको डायरेक्शन, इसका जो हमारा मूवमेंट है इस रॉड का उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसको पता करने के लिए हमारे पास में एक रूल है जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा एक बात और कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड और हमारा जो करंट है, ये करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता हो, जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर आ रहा है, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम कब होगा, जब ये एंगल 90 डिग्री का होगा। मतलब अगर हम इसके एंगल को अगर डिक्रीज करेंगे तो इस पे फोर्स भी लगना कम या ज्यादा हो, कम पे चला जाएगा। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब ये हमारा 90 डिग्री करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से बनाते रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हमारा था, तो मैक्सिमम 90 डिग्री पे होगा। अब बात कर रहे थे हम लोग कि फोर्स जो है हमारा वो किस डायरेक्शन में होगा, उसको कैसे पता करेंगे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड का फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को क्या करेंगे, इस तरीके से परपेंडिकुलरली एक दूसरे के स्ट्रेच करेंगे। ये हमारा मिडिल फिंगर, ये फोर फिंगर, ये थंब परपेंडिकुलर तीनों एक दूसरे का। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये हमारा जो फोर फिंगर है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और अगर ये फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो जो थंब है वो हमारा बताएगा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। जैसे इस केस में देखते हैं कि इस रॉड के साथ क्या होगा, ये किस तरफ इस पे फोर्स लगेगा। तो पहले देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है हमारा, तो ये नीचे की ओर है। करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। तो जो थंब मेरा है वो किधर है, अंदर की ओर पॉइंट आउट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो रॉड है वो क्या करेगा, इस पे फोर्स जो है वो इनवर्ट लगेगा। ये जो हमारा रॉड है इस पे फोर्स जो है वो इनवर्ट लगेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा कि ये जो फोर्स लग रहा है इस पे वो इनवर्ट लग रहा है। इसी तरीके से हम लोग इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में कि हमारा जो फोर्स लगेगा वो रॉड पर वो किस डायरेक्शन में लगेगा। तो एक बार सम अप कर दे कि हम लोग क्या क्या देखें। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर उसके बीच में अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दे तो वहां पर उस पर फोर्स अप्लाई होता है। ये जो फोर्स होता है वो किस किस बात पर डिपेंड करता है, करंट पर डिपेंड करता है, करंट के डायरेक्शन पर। ये डिपेंड करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। और एक और बात पर डिपेंड करता है हमारा लेंथ पर, लेंथ पर। इस रॉड का लेंथ अगर इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो इस पर फोर्स जो अप्लाई हो रहा होगा वो भी मेरा इंक्रीज डिक्रीज होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा। ठीक है, अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर लेंथ छोटा हो जाएगा तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कम होगा, लेंथ हमारा बढ़ जाएगा तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा वो भी बड़ा हो जाएगा। तो ये किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर, मैग्नेटिक फील्ड पर और लेंथ पर डिपेंड करेगा हमारा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे, क्या बात की कि अब ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इसका डायरेक्शन कैसे पता किया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से। ये जो हमारा फिंगर था ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये करंट तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके बेसिस पर हम यहाँ पे फोर्स पता कर लिए। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मान ले रहे हमारे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो कुछ
इस तरीके से, मतलब कि इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ से है, और क्या हो रहा है कि ऊपर इस तरफ से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमारा इस तरीके से है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है इधर से, और इलेक्ट्रॉन हमारा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा। तो हम लोग को पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, करंट ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब करंट किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ये है, करंट का डायरेक्शन कुछ ये है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा इस पर। तो फोर्स के लिए हम लोग क्या पता करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो फोर्स हमारा किधर लगेगा, आउटवर्ड, बाहर की ओर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसको कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में लग रहा है, तो उससे फोर्स लगेगा, किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, और कैसे उसका डायरेक्शन पता करेंगे। अगर ये क्लियर होगा तभी हम लोग आगे जाकर के इलेक्ट्रिक मोटर को बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।